ज़्यादा पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाए। इन $2 बिलियन जो चाइना का कर्जा वापस करना है उसका टाइम आ चुका है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं चाइना का कर्ज वापस करने के लिए। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अभी आवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगे। इस वक्त दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास हैं। कितने? 1700 अरब बैरल के आसपास। अब इसमें से जो ओपेक ममालिक हैं उनके पास तकरीबन 70% जो खाम तेल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। और ये तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, इनकी जो तंजीम है जिसमें सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है, और जो दीगर ममालिक हैं उनमें कतर है जी, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वेनेज़ुएला, इस समेत 15 ममालिक और शामिल हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत का तयन है वो करने के लिए इसका सबसे बड़ा अहम एक किरदार भी होता है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो तंजीम है इसकी तेल की कीमतों पर अजारादारी भी कायम है। इस तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं अगर तेल की प्रोडक्शन कम कर दें तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, 2021 के दौरान दुनिया भर में 96 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया। और माहिरीन क्या बताते हैं कि 2022 के दौरान 98.3 मिलियन बैरल तेल, 98.3 मिलियन बैरल जो तेल है वो रोज़ाना इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदने के लिए दो बेंचमार्क्स होते हैं, ज़रा आप सुन लीजिएगा। एक जो है जी वो WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा जो है वो ब्रेंट। और भी बेंचमार्क्स है, लेकिन ये जो दोनों हैं आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो ये दो हैं जिनका मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब जो WTI है उसके क्रूड ऑयल में जो API ग्रेविटी है वो ज़्यादा होता है। अब API ग्रेविटी आप सोचेंगे क्या होता है, इससे मुराद ये होती है आम अल्फाज में कि वो कितना हल्का तेल है और अगर उसे पानी में मिलाया जाएगा तो उसकी कितनी मिकदार पानी पर तैरती रहेगी। अच्छा, जो ब्रेंट के मुकाबले में इसमें आप कह लें कि सल्फ़र भी कम होता है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, सल्फ़र का मैंने जिक्र किया कि जिस खाम तेल में सल्फ़र ज़्यादा होगा उसमें से पेट्रोल निकालने पर ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसीलिए जो WTI क्रूड ऑयल है ब्रेंट की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ब्रेंट की कीमत जो है वो कुछ कम होती है, इसलिए ये पूरी दुनिया में चलता है। ज़ाहिर बात है, तो सस्ता होगा, कीमत कम होगी, वो ज़्यादा ख़रीदा जाएगा, यूज़ होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा चलेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान और भारत में भी ना ब्रेंट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, 159 लीटर्स। अच्छा, यूक्रेन से जंग शुरू होते ही रूस पर जो आलमी पाबंदियों का जब आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई में कमी के खदशात बढ़े, इस बिना पर खाम तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगीं। पाकिस्तान अपना 80% जो तेल है, 80% वो दीगर ममालिक से ख़रीदता है, इसलिए इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ पड़ने लगा। पाकिस्तान के पास तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है, और शायद यही वजह है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेल ख़रीद नहीं सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो फिर जो आलमी मार्केट में तेल है वो सस्ता होने की सूरत में बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अच्छा जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक तमाम मेंबर ममालिक जो हैं उनके पास कम अज़ कम 90 दिन का तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होनी चाहिए, 90 दिन का। अच्छा, पाकिस्तान इस मेयार से बहुत पीछे उसके पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारे पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है, हालांकि 90 दिन। अब पाकिस्तानी जो मईशत है और जो तेल है इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक। $2 बिलियन देने हैं, वैसे तो $4 बिलियन का लोन है, लेकिन $2 बिलियन जो चाइना का कर्जा वापस करना है उसका टाइम आ चुका है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं चाइना का कर्ज वापस करने के लिए। इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से चाइना से ये रिक्वेस्ट की गई है, चाइनीज़ अथॉरिटी से, कि हमें ये जो टाइम लिमिट है इसको एक्सटेंड किया जाए। यानी अब टाइम आ गया है कि हमने आपका कर्जा वापस करना है $2 बिलियन, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी भाई एक ऐसा कंट्री जो चल ही कर्जों पे रहा है,
अभी तो ये मसले पड़े हुए हैं कि हमने और कर्जे लेने हैं, तो जो मुल्क कर्जे लेने की बात कर रहा हो वो कर्जे दे कैसे सकता है इस वक्त? ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल। तो इसको अब उनसे रिक्वेस्ट की गई है। वैसे तो इसी के साथ साथ अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान का एक आला फौजी वफ्द डेलीगेशन, जिसके में आर्मी चीफ भी शामिल थे, वो डेलीगेशन चाइना होके आया है, यानी चाइना में विजिट किया है। और वहाँ पर वैसे तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना और पाकिस्तान के बीच, उसको मज़ीद बढ़ाने के ऊपर एग्रीमेंट हुए हैं, यानी एग्री किया गया है, उस पर बात हुई है। लेकिन क्या उसके ऊपर जो कर्ज वापस करना उसके ऊपर बात हुई है? और ये भी अब एक चीज़ कही जा रही है कि चाइना के CPEC के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पिछली हुकूमत में बंद पड़े थे, बार बार ये बातें की जा रही थी, वो अब दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो चाइनीज़ की जो रिजर्वेशंस थी उसको दूर किया जा रहा है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर। अच्छा, इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा कि इसमें IMF का भी लोन अभी शामिल है। और हुआ ये है कि IMF का लोन जो उनसे लिया हुआ है और चाइना से जो बिलियंस डॉलर्स लिए हुए हैं, ये दोनों कर्जे जो फिस्कल ईयर बजट का जिसमें रखा गया उसमें शामिल नहीं किए गए। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि हाँ ये हो गया, लेकिन हम इसको शामिल कर लेंगे। तो क्या हम चाइना ये हमें मुद्दत दे देगा, एक्सटेंड कर देगा टाइम कि हाँ ठीक है? देखिए, चाइना से तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई कर्जे वापस मांग रहे हो तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को? हमें कर्जे और चाहिए, हमें दो। चाइना ये नहीं देख रहा कि जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच रहा है। और चाइना को वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, खैर कर्जे पे चले ही क्यों, लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये तो बात बड़ी एक वो हो जाएगी ना आर्टिफिशियल, कि भाई हम ये बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह हम चल रहे हैं। जुलाई के महीने तक अगर आपका IMF का प्लान में आप नहीं जाते, IMF का प्लान आपको नहीं मिलता या IMF इनकार कर देता है, तो जुलाई के महीने तक $300 क्रॉस कर जाएगा डॉलर। और फिर उसके बाद जो होगा वो मेरा ख्याल है कि अभी हम नहीं कहते उसको, कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि वैसा ना हो जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होने जा रही है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं, ये हमने पैसे घर लेकर नहीं जाने, ये हम कोशिशें ये कर रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात ना हो, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो ये सिचुएशन है। अब चाइना का कर्ज वापस करने की आ गई है। क्या वो जो मुद्दत है एक्सटेंड होगी, टाइम मिलेगा उसको वापस करने के लिए? और कम से कम 2-3 बल्कि 5 साल की आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगले 1-2 साल तो बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम ऐसा कोई भी कर्जा वापस कर सकें।